बड़े शहरों के सपनों में दिल नहीं होता। प्रिया ने दबी आवाज में बोला, पर सागर के कान बड़े तेज थे। फट से उसने सुन लिया और प्यार से उसने प्रिया से कहा, अब दोबारा कलकत्ता न जाने की बहाने न ढूंढो। पर रांची में क्या दिक्कत है? उम्मीद भरी आवाज में प्रिया ने सागर से पूछा। सागर ने रेडीमेड जवाब प्रिया को थमा दिया, आई वॉन्ट टू लिव अ रॉयल लाइफ इन अ बिग सिटी। प्रिया समझ नहीं पा रही थी कि रांची में दिक्कत क्या है। यहाँ हर इंसान दोनों को जानता था, चौराहे के चाट वाले से लेकर नुक्कड़ के साड़ी के दुकान वाले तक। काम भी अच्छा खासा था, फिर भी सागर पिछले कुछ दिनों से कलकत्ता जाने की रट लगाए बैठा था। अभी प्रिया और सागर के शादी को कुछ 2 बरस ही हुए थे। रांची तो प्रिया के लिए ही बड़ा शहर था और अब कलकत्ता नामक नई मुसीबत। पर सागर के ऊंचे उड़ने के ख्वाब थे। बड़ा बिल्डर बनना चाहता था, जो उसे रांची में बनना मुनासिब नहीं लगता था। अरेंज मैरिज थी दोनों की, पर मोहल्ले में इन दोनों का प्यार देख सब लव ही समझ बैठे थे। पर कुछ दिनों से मियाँ बीवी में कलकत्ता जाने की बात सौतन सी बन गई थी। प्रिया रांची से 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर से आई थी। सागर रांची का ही रहने वाला था। दोनों 23 साल के थे। प्रिया एमए थी, पर नौकरी नहीं करनी थी उसे। छोटे ख्वाब थे उसके अपने एक छोटे से घर में अब खुशी से रहना चाहती थी। सागर ख्वाहिशों का एक पिटारा सा था। कलकत्ता जैसे बड़े शहर में एक बड़ा बिल्डर बनना चाहता था। फिलहाल रांची में एक कॉन्ट्रैक्टर था, छोटे घर तोड़कर वहाँ नए घर बनाता था। रांची में तो एक बिल्डर से कम ना था वो। प्रिया हमेशा कहती थी, बड़े शहर में रोशनी बहुत होगी, पर भीड़ भी उतनी ही कि तुम मुझे देख नहीं पाओगे। यहाँ रांची में रहते हैं, हर कोई पहचानता है हमें। वहाँ कोई नहीं जानता, कैसे रहेंगे हम? नए दोस्त बन जाएंगे, तुम चिंता ना करो। ये कह सागर उसकी बातें अनसुनी कर देता। प्रिया के डर भी बहुत बड़े नहीं थे। उसे तो डर था कि बड़े शहर में वो दोनों साथ खाना भी नहीं खा पाएंगे। मैंने सुना है वहाँ कलकत्ता में खाने तक का टाइम नहीं मिलता। तुम दिन भर बाहर रहोगे, मैं क्या करूँगी अकेले? प्रिया ने ये सवाल पिछले 10 दिनों में कम से कम 100 बार पूछा होगा और सागर एक ही जवाब देता, शादी से पहले रांची में भी तो तुम किसी को नहीं जानती थी। जैसे यहाँ पहचान बनाई वैसे वहाँ भी बना लोगी। प्रिया फट से बोली, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, वहां मुझे लोग गवार कहेंगे, मुझे नहीं जाना। सागर ने 2 बड़े बक्से उठाए और कमरे के बाहर रख दिया और प्रिया से कुंजी मांगी। मन मार कर उसने सागर को कुंजी थमाई और घर के बाहर खड़े रिक्शे में जा बैठी। दोनों बिना एक दूसरे से कुछ बोले स्टेशन आ गए। अब एक ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, तो दूसरा अपने शहर में कुछ और पल बिताने की उम्मीद।